बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल का जो जॉब सीकर वीज़ा है उसके मतलब, क्योंकि आपको पता है कि जॉब सीकर वीज़ा जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब यानी कि जॉब सीकर वीज़े की अनाउंसमेंट हुई थी पिछले साल यानी 2022 में। तो वो भी आप दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा उसको वॉच किया था, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज जो वीडियो है जॉब सीकर वीज़ा, इसके मतलब मैं आपको थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा की फ़ीस कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं, यानी कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बात बताऊं कि जॉब सीकर वीज़ा जो है ये स्पेशली एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आप समझ लें कि आपको पुर्तगाल में जाना है और पुर्तगाल में जाके आपको जॉब तलाश करनी है। इस तरह भी आप जॉब सीकर वीज़ा ले सकते हैं, या फिर ये है कि पुर्तगाल में अगर कोई ऐसा बंदा है, आप कोई ऐसा एम्प्लॉय जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि जो आपको जॉब ऑफ़र दे दे, तो यानी कि आपको वर्क परमिट दे दे, तो भी आप जो है ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीज़े को बेसिकली यानी 4+2 भी कहते हैं, यानी 4 महीने का वीज़ा होता है और उसके बाद फिर 2 महीने के लिए मज़ीद इसकी एक्सटेंशन भी हो जाती है, यानी एक्सटेंड कर दिया जाता है। मैं बताता हूँ आपको आगे चल के डिटेल में कि वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के मतलब बता दूं, उसके बाद फिर आगे डिटेल में आपको लिए चलता हूं। तो डॉक्यूमेंट्स जो है इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और जो बैंक स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वो यानी कि बहुत बड़ी आप उसमें अमाउंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतने पैसे उसमें हो कि अगर आपको 4-5 महीने या 6 महीने बैठ के खाना पड़े तो आप जो है अपना खर्चा खुद अफोर्ड कर सकें। वो क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप पुर्तगाल में जाएंगे तो जाते ही पहले दिन या दूसरे दिन या एक वीक के बाद आपको काम नहीं मिलना, तो इसलिए आपने इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। यानी कि अगर हम इसको और इजी तरीके से समझें तो जो इन्होंने बोला हुआ है जॉब सीकर वीज़ा के लिए, उसकी शर्त यह है कि मिनिमम जो पुर्तगाल की जो वेज है यानी कि जो सैलरी है यानी 760 यूरो 760 यूरो पर मंथ इसकी सैलरी है मिनिमम। तो ये एटलीस्ट 3 सैलरीज के इक्वल पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, ये इन्होंने लिखा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात वाज़ह करता चलूँ कि बेहतर है कि वो यानी जो 3 सैलरीज के इक्वल पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए वो तो ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी होने चाहिए। अब सिर्फ आप यही बात ना समझ लेना कि आप अगर यानी कि 760 यूरो बनते हैं एक महीने के, तो आप इनको मल्टीप्लाई 3 करके आप अपने अकाउंट में रख लें। इस तरह नहीं होगा, क्योंकि थोड़े ज़्यादा पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये इसके अलावा ये है कि आपने एक कवरिंग लेटर बनाना है, वो उसमें आपने लिखना है कि आप यानी कि क्या काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोफेशन है आपका, कितना आपका एक्सपीरियंस है, और जहाँ जहाँ आपने अपने होमलैंड में जिस जिस जगह पर भी आपने काम किया है, या होमलैंड से बाहर किसी गल्फ़ कंट्रीज़ में है, मिडिल ईस्ट में है, जहाँ भी है, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं या काम किया है, तो उसके बारे में जो है वो एक शॉर्ट सी डिटेल देनी है। इतनी लंबी डिटेल नहीं देनी, डिटेल हो लेकिन शॉर्ट सी हो, यानी स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी है। और कोशिश करें कि कवरिंग लेटर सिर्फ एक जो पेज होता है उससे ज़्यादा का ना बनाया जाए, यानी 4 या 6 पेज का ना बना देना। इस तरह ये होता है कि वो लोग पढ़ते भी नहीं है, इतना लंबा हो जाता है। फिर आपके पास जो है आपका सीवी होना चाहिए, यानी जो सीवी होता है कुरिकुलम विताई, ये कुरिकुलम विताई जिसको बोलते हैं, वो आपका सीवी होना चाहिए। और वो बिल्कुल यानी कि यूरोपियन तर्ज का आपको बनाना है, यूरोपियन स्टाइल में बनाना है, वो भी आपके पास होना चाहिए। और वो मैक्सिमम जो है 2 पेज से ज़्यादा ना हो फ्रेंड्स जी। तो इसके अलावा आपके पास जो है आपने अपनी अकोमोडेशन का प्रूफ देना है कि जब आप पुर्तगाल में जाएंगे तो आप कहाँ पर जाकर रहेंगे, आपके पास कौन सी अकोमोडेशन है। आपने यानी कि आप अगर होटल अफोर्ड कर सकते हैं तो होटल का दे लें, किसी हॉस्टल का दे लें, या कहीं रेंट रूम जो होते हैं जो लगे हुए, तो वहाँ पर आप अगर कोई रूम बुक करें तो उसकी कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो आपने देनी है। फिर इसके अलावा आपके पास जो एयर टिकट है उसकी रिज़र्वेशन होनी चाहिए, वो आपने परचेज़ नहीं करनी, उसकी रिज़र्वेशन होनी चाहिए। वो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से जाके आप जो है एयर टिकट की रिज़र्वेशन ले सकते हैं।
और बाकी फ्रेंड्स आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो 30,000 यूरोस को कवर करती हो। इसको मेडिकल इंश्योरेंस भी बोलते हैं और ट्रैवल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। ये आप खुद ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकते हैं। इसकी कवरेज जो है वो 30,000 यूरोस की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई स्टडी की हुई है, आपके पास कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, आपने जो भी किया वो आपके पास होने चाहिए। और अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से कहीं यानी कि जॉब की है और आपके पास यानी कि कोई डिप्लोमा है, आपके काम का कोई डिप्लोमा है, या आपने जो भी स्टडी किया या जो भी डिप्लोमास आपके पास हैं वो सारे आपने अपने पास रखने हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक और भी बात बताऊँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक अच्छी यानी फ़ाइल की शक्ल में रेडी होने चाहिए। और कोई भी छोटे से छोटा भी जो अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको अगर आपने कॉपी करवाना है तो A4 पेज के ऊपर कॉपी करवाना है। छोटी सी कॉपी करवा के या पेज को आधा काट नहीं देना, उसको A4 पेज के ऊपर ही आपने रहने देना है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम बात करें तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें यानी कि कोई भी जो लोग हैं जिनके पास स्किल है, जिनको कोई हुनर आता है या जिनके पास कोई डिप्लोमा है काम का, वो चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप अपने होमलैंड में हैं या चाहे आप अपने होमलैंड से बाहर हैं। जिस तरह मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आप अगर मिडल ईस्ट में भी जॉब कर रहे हैं या गल्फ़ में भी, तो भी आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपके पास एटलीस्ट जो है आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए। स्किल ठीक है आपके पास होगी, डिप्लोमा भी होना चाहिए। अब डिप्लोमा के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो। आप अगर यानी कि अगर आपको बाल काटने का काम आता है तो यहाँ पर बेसिकली हर चीज़ का एक सर्टिफिकेट होता है। वो चीज़ें जो है वो ये लोग ज़रूर देखते हैं। चाहे आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है 10 साल का या 20 साल का, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको बाल काटने का काम आता है, आप स्टिचिंग का काम जानते हैं, आप ब्यूटिशियन का काम जानते हैं, आप यानी कि नर्सिंग के शोबा से मुतल्लिक हैं, आप मेडिकल हैं, आप IT से रिलेटेड हैं, डॉक्टर्स हैं, यानी कि कोई भी, अब ये जहाँ पे चंद एक शोबे मैंने बोले हैं, लेकिन आप ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक जितने भी शोबा जाते हैं उनमें से किसी भी चीज़ में आप यानी किसी भी शोबे में आप महारत रखते हैं और आपके पास डिप्लोमा या स्किल या सर्टिफिकेट है, तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। स्किल के साथ कोशिश करें कि आपका सर्टिफिकेट भी हो, उसको भी आपने साथ में लगाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स आगे बात एक और कर लेते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप इंजीनियर हैं तो ठीक है, या डॉक्टर हैं तो आप डेफिनेटली ज़्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन आप इतना पढ़े लिखे होने चाहिए कि एटलीस्ट अगर आपका इंटरव्यू हो जाए, वो आपको अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं यानी एम्बेसी में, तो फिर आप यह है कि आप अपना इंटरव्यू खुद जो है वो आप वहाँ पर क्लियर तरीके से उनको हर चीज़ जो है वाज़ह कर सकें साफ। इसलिए कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो बेहतर है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। ये क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बात ही नहीं कर सकेंगे, और आपको वहाँ पर ट्रांसलेटर तो मिल जाएगा एम्बेसी में, नो डाउट, लेकिन ये होता है कि जब आपको ट्रांसलेटर मिलेगा तो बाद में वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे इसने ट्रांसलेटर लेके हमें सारी बातें बता दी हैं, लेकिन अब जब आप पुर्तगाल में जाएंगे तो आपको पुर्तगाली लैंग्वेज तो नहीं आती होगी, लेकिन वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको किसी में कम्युनिकेट किसी बंदे से करना तो कौन सी लैंग्वेज में करेंगे। आपकी होमलैंड की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर नहीं बोली जाएंगी पुर्तगाल में, तो इससे बेहतर है आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग में इंग्लिश आनी चाहिए। कहीं पर जहाँ भी अगर आपने तलाश करनी है तो आपको इंग्लिश जो है वो मस्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए आप देख लें कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इतनी हो एटलीस्ट कि आप इंग्लिश में जो है वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकें। और उसके अलावा आप देखें तो बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ साथ ये आपकी लैंग्वेज जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारी अच्छी होनी चाहिए, आपके सर्टिफिकेट डिप्लोमास वो होने चाहिए। अब फ्रेंड थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो कितनी है। तो इसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 95 यूरोज़ है जी फ्रेंड्स। तो अब 95 यूरोज़ आपने वीज़ा फ़ीस पे करनी है। और उसके अलावा जो मज़ीद है बाकी थोड़े से खर्चे होते हैं फ्रेंड्स, आपने यानी कि जो ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है वो, या कुछ होटल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आपको थोड़ी सी पेमेंट भी करना पड़ती है। तो इन चीज़ों को आप कैलकुलेट कर लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके पास कोई स्किल है, आपके पास डिप्लोमा है, आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आपके सर्टिफिकेट ठीक है, और आप अच्छे तरीके से आपने अपना CV भी बनाया हुआ है, और आपका जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी आपकी ठीक है, और आपने यानी कि CV के अलावा हर चीज़ आपने सही की हुई है,
तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपका वीज़ा किसी एंगल से रिफ्यूज़ हो जाए। तो जॉब सीकर वीज़ा आप ज़रूर अप्लाई करें। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि वो पहले आपको यानी कि 4 महीने का वीज़ा इशू करते हैं। तो फिर आप पुर्तगाल में जब जाएंगे 4 महीने का वीज़ा लेके, तो फिर आपने 4 महीने में जो है वहाँ पर जॉब तलाश करनी है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मज़ीद जो है पुर्तगाल में वहाँ पर इसको 2 महीने के लिए मज़ीद इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा तरीक़ाकार है, और मैं कोशिश करूँगा कि लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आप वहाँ पर जाके इसको मज़ीद जो है वो खुद सर्च आउट कर लें। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।